कैप्टन साहब ने बिगुल बजा दिया है लैंडिंग का। लैंडिंग के लिए प्रिपेयर होने के लिए कह दिया है। वक्त हो रहा है तकरीबन 4:24 और एंड वी आर रेडी टू लैंड इन KL, कुआलालंपुर। अनाउंसमेंट में ये भी कहा गया है कि आपके एमटेक कार्ड तैयार रखना, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, जिससे आपको इमिग्रेशन में आसानी हो। तो ये भी अनाउंस कर देते हैं। हालांकि अभी सुन के कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट है नहीं। वैसे इस वक्त हम गए स्टेट ऑफ मलाका के ऊपर। स्टेट ऑफ मलाका जहाँ एशिया पैसिफिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एरिया है, जहाँ इम्पोर्टेंट शिप्स जिस रूट से जाती है। स्टेट ऑफ मलाका जो अंग्रेजों से ज़माने से और एंशंट ज़माने से यूज़ होते आ रहा है। नीचे देखकर काफ़ी कभी डर लगने लगता है, हालांकि अभी तो ठीक है। भारत के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे 7:30 और वक्त से पहले एयर एशिया ने पहुँचा दिया है। काफ़ी कंफर्टिंग फ़्लाइट थी, काफ़ी बढ़िया कैप्टन ने जो है इसको हैंडल किया और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बीच बीच में 1-2 सेकंड के लिए टर्बुलेंस थे बट इट इज़ फाइन। अभी पहुँच चुके हैं मलेशिया के टर्मिनल 2 पे। इमिग्रेशन के अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि ट्रांजिट में इमिग्रेशन करके हम मलेशिया कैसे विजिट कर सकते हैं। कुआलालंपुर मलेशिया में 2 टर्मिनल्स है। टर्मिनल 1 जो है वो मलेशियन एयरलाइंस उसका हेडक्वार्टर है और उसका होम बेस है। और कुआलालंपुर टर्मिनल 2 जो है वो एयर एशिया का बेस है। एयर एशिया जो है वो मलेशियन एयरलाइन है और ये मेनली साउथ ईस्ट एशिया में ऑपरेट करती है और एक बजट एयरलाइन है। भारतीय सिटीजन्स को जब से मलेशिया ने वीज़ा ऑन अराइवल या तो वीज़ा फ्री किया है, जो कि एक ही बात है, सिर्फ एमटेक फॉर्म भरना होता है, तब से इंडियंस की संख्या यहाँ पे दिन बर दिन बढ़ रही है और इंडिया में इंटरनेशनल ट्रैवल इंक्रीज़ हो रही है, तो उसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट मलेशिया को भी हो रहा है। तो इंडिया की जो एक पॉपुलेशन की जो पावर है वो यहाँ पे साफ दिख रही है। और वीज़ा फ्री करके उसके बाद खैर मलेशिया के बाद बहुत लोगों ने किया, फ़िलीपींस ने भी कर दिया है, थाईलैंड ने भी कर दिया है एमटेक पे। थाईलैंड का तो खैर था ही, पर ये जो पावर है इंडिया की, बहुत सारे कंट्रीज़ इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि काफ़ी साफ़ मौसम है, सुहाना मौसम है और क्लियर मौसम है एकदम। तो मौसम तो सितंबर के महीने में काफ़ी बढ़िया है।
मेरे पीछे ही आपको सिम कार्ड का काउंटर मिल जाएगा, जो कि 30 रिंगिट में, यानी कि 600 रुपये के आसपास में, 500-600 रुपये के आसपास में आपको 15 दिन से महीने भर का सिम कार्ड आपको मिल जाएगा। मैं सिम कार्ड अभी ले नहीं रहा हूँ क्योंकि शाम को मैं निकलूँगा वियतनाम के लिए, पर अभी ट्रांजिट में मैं जाऊंगा इमिग्रेशन में, दिखाऊंगा उनको मेरा बोर्डिंग पास जो कि है वियतनाम के लिए शाम का। और मेरे पास जो 10-12 घंटे बचे हैं उसमें मैं जाऊंगा कुआलालंपुर एक्सप्लोर करने, बाहर कुछ खाने के लिए और थोड़ी देर घूमने के लिए। आपको दिखाता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या होता है। तो मेरे पीछे है इमिग्रेशन काउंटर, और ये मेरा दूसरी बार है मलेशिया में। तो मुझे इमिग्रेशन काउंटर पे एक ही सवाल पूछा उन्होंने कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। मैंने कहा आई एम लीविंग बाय इवनिंग, आई हैव अ फ्लाइट टू वियतनाम। तो बस इतना कहते ही उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए, फ़ोटो खींच लिया और क्लियर कर दिया इमिग्रेशन। तो मलेशिया में इमिग्रेशन ये मेरा सेकेंड ईयर है और बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस है। तो आप एमडेक फॉर्म फिल कीजिए, आपका रिटर्न टिकट होगा। मेरा तो रिटर्न टिकट भी चेक नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मैं भी सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, उनके रिकॉर्ड्स में आ गया होगा। रिटर्न टिकट्स हो, और इस बार मुझे उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि होटल्स है, पर आप होटल बुकिंग ज़रूर रखिएगा। मैंने होटल बुकिंग रखी थी। बस इतना ही। हाउ लॉन्ग विल यू लिव हियर, मैंने बोला आई एम लिविंग बाय इवनिंग टू वियतनाम, स्टैम्प करके पासपोर्ट दे दिया। तो इमिग्रेशन बहुत आसान प्रोसेस है मलेशिया में। तो जगह जगह पे ऐसे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स है, और आप गवर्नमेंट सच में चाहती है कि आप इनके देश में आएँ और एक्सप्लोर करें और टूरिज़्म को बढ़ावा दें, इनके इकोनॉमी को बढ़ावा दें। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप निश्चिंत होकर ये टूरिस्ट हेल्प डेस्क पे जा सकते हैं और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मेरे पीछे है स्टोरेज काउंटर। अगर आप अपना बैग यहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो आप 1 से 6 दिन के लिए 15 रिंगिट्स देके अपना एक बैग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जो कि होता है तकरीबन 300 रुपये। मैं नहीं चाहता कि मैं 300 रुपये अभी दूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है शाम को 7 बजे की। तो मुझे आना पड़ेगा 5:30 बजे तक या 5 बजे तक तकरीबन, और अभी बजे है 9। तो मैं नहीं चाहता कि भाई 5-6 घंटे के लिए मैं इतने पैसे दे दूँ। तो मैं बैग लेके ही बाहर जाऊँगा। बाहर आते आते वॉशरूम में गया था, फ्रेश हो गया। टॉयलेट्स बहुत क्लीन है, जैसे हर एयरपोर्ट पे होते हैं वैसे। और अभी ट्राई करेंगे, देखेंगे कि बाहर जाने का, मतलब सिटी सेंटर जाने का क्या सीन है। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कुछ देर मैंने बैठने की सोची, क्योंकि ऑफ़लाइन मैप्स डाउनलोड कर लूँगा। मैं सिम कार्ड नहीं ख़रीद रहा हूँ,
क्योंकि थोड़ी देर के बाद जाना है, तो 400 रुपये खर्च करके कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। तो अभी मैं फूड कोर्ट में हूँ और फ़ोन एक जगह चार्ज हो रहा है। फ़ोन चार्ज कर लूँगा 80 से 90%, तो फिर बाकी के पूरे दिन काम आएगा। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे सोचा सुबह सुबह नाश्ता कर लो, तो ये है नूडल्स जो कि 4.5 रिंगिट के है, और ये है मिलो जो कि 5-5.5 रिंगिट का है। ये चॉकलेट ड्रिंक टाइप है और नज़ारा भी काफ़ी शानदार है। ये रनवे और फ्लाइट्स पार्क जो है उनका सीधा व्यू मिलता है, तो काफ़ी अच्छी जगह बनाई है। अभी खाना ख़त्म करते हैं। फ़ोन देखो, फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है। अभी खाना ख़त्म करते हैं। भूख भी लगी है मुझे। कल रात को मैंने 11-11:30 बजे मोमोज़ खाए थे, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। सुबह के 9:30 बजे है यहाँ पे। खाना ख़त्म करते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं, कैमरा भी चार्ज करते हैं और निकलते हैं। आप भी ट्रांजिट में आते हैं यहाँ पे, तो मैंने $10 एक्सचेंज किए, जिसमें से मुझे 37 रिंगिट्स मिले। तो $10 मतलब मेरे पास $1 थे, तो मैंने सोचा कि भाई वो वैसे भी पड़े हुए थे, जल्दी एक्सचेंज होते नहीं है $1 जो छोटी नोट्स होती है वो, तो एक ही बार में $10 ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कर दिए, रिंगिट्स ले लिए 37 रिंगिट्स। जब कभी भी आगे आना होगा तब के लिए रखेंगे, नहीं तो सोविनियर के लिए रख देंगे। तो ये अभी हिसाब किताब है। तो आप $10 भी एक्सचेंज कर सकते हैं। $10 मतलब 900 रुपये के आसपास। सिटी सेंटर को जाने के लिए जो KLIA की मेट्रो है वो 55 रिंगिट्स चार्ज करती है, जो कि तकरीबन होते हैं 1,500-2 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में। तो लॉजिक बनता नहीं है, देखते हैं कैसे जा सकते हैं। तो बस का टिकट था 16 रिंगिट्स, और अभी टिकट ख़रीद लिया है KL सेंट्रल के लिए, कुआलालंपुर सेंट्रल, जो कि सेंट्रल इलाका है कुआलालंपुर में। अगर आप मलेशिया कुआलालंपुर आते हो तो आपको एयरपोर्ट से पहले KL सेंट्रल ही जाना उचित होगा, क्योंकि वहाँ से आप पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको जाना है, क्या कर सकते हो। बाकी सारी अगर मेट्रो से ट्रैवल करना है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से सेंट्रल पॉइंट से आप कैरी ऑन कर सकते हो। थोड़ी दिक्कतें आई क्योंकि सिम कार्ड है नहीं, इंटरनेट है नहीं, तो नीचे ये जो फ्लोर है यहाँ पे फ्री वाईफाई का एक्सेस नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के लिए मुझे लाइन में खड़े होकर वापस से ऊपर जाना पड़ा, और ऊपर जाके फिर मैंने जब चालू किया और नीचे आया और फिर मशीन से मैंने वो टिकट निकाली। तो ऐसी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि इंटरनेट से इतना यूज्ड टू है कि लगता नहीं। पर हालांकि मेरे एयरटेल पे नेटवर्क आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो मुझे पता नहीं कि एक्स्ट्रा चार्ज बाद में करेंगे वो रोमिंग का कि क्या सीन है, पर मैसेजेस तो आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो अभी देखते हैं, चलते हैं कुआलालंपुर सेंट्रल, घूमेंगे, फिर वापस इसी जगह आएंगे। पर ये बढ़िया है कि ट्रांजिट में आप मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बढ़िया बात जो है, खाना आपको बहुत अच्छा मिलता है। आप ज़रूर एक्सेस करना। बस की टिकट कॉस्ट करेगी अप टू 250 रुपीज़, 300 रुपीज़, 300 रुपीज़, आने के 300, आने के 300, टोटल 600 वो, बट इट इज़ वर्थ इट, ऐसा मुझे लगता है। सफ़र आप जब करते हो तब एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपने ना जब भूख लगी तब और चांस मिले तब खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि कहीं पहुंच के या बाकी कुछ अगर ऐसा बजट ट्रिप पे करोगे, कहीं पहुंचकर खाओगे या ऐसा कुछ मतलब, तो फिर आप थोड़ी दिक्कत में आ सकते हो। क्योंकि अभी जो ये सीन हो गई उसमें मेरा तकरीबन 1-1.5 घंटा चला गया, तो 12-13 घंटे से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो एक अच्छी बात हो गई कि पहले मैंने जाकर रेस्ट किया थोड़ा और ब्रेकफास्ट किया और फिर निकला, क्योंकि फिर दिमाग भी चलने लगता है
एक्टिव रहता है, मतलब आदमी एक्टिव रहता है कि क्या करना है, सिचुएशन को सही तरीके से भाप सकता है। तो ये एक मतलब गौर करने वाली बात है। भले ही थोड़े पैसे ज़्यादा लगे, 50 रुपये ज़्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो एनालिसिस ऑफ सिचुएशन होगी वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। कभी कभी लगता है ना भाई कि फ्रीक्वेंसीज लाइफ में बेचते रहने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आई एम द बेस्ट इन द रूम, मतलब ऐसे घमंड से नहीं, पर लगता तो है कि लाइक वन ऑफ द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। क्योंकि ऐसा जब अंदर से लगता है ना तब सच में होता भी है ऐसा। तब मैं क्यों बोल रहा हूँ और ये एडिटिंग में कट होगा कि नहीं इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर सीन वही है कि इफ देयर 100 पीपल इन द रूम, आई एम द बेस्ट विद इन दैट। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। भाई अपनी बस आ गई है, अभी चलते हैं, बैठते हैं इसमें।